ये क्या साइफर की कॉपी आप लोग अपने साथ लेकर चले गए हैं? आज 5 महीने बाद इनको मालूम हुआ है कि ये साइफर की कॉपी वजीर-ए-आजम हाउस वाली गायब है। 22 अप्रैल तक तो ये इंकिशाफ नहीं हुआ था हम पे कि वो कॉपी भी कोई ले जा सकता है। देखिए मारिया, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है उसमें वज़ीर आज़म समेत जो मिनिस्टर्स हैं उनको पढ़ने की बिल्कुल कोई आदत नहीं है। हुआ ये था कि अगर इनको कैबिनेट सेक्रेटरी जो हैं अगर लास्ट जो इनके मिनट्स हैं वो पढ़ के सुना देते, जो कैबिनेट की आखिरी मीटिंग हुई थी जिसको प्रिजाइड किया था इमरान खान साहब ने, तो उसमें 2 फैसले हुए थे। एक तो साइफर डी क्लासीफाई किया गया था और दूसरा ये किया था कि साइफर की जो कॉपी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में थी उसको भेजा गया था स्पीकर को, और स्पीकर साहब ने वो जो साइफर है वो चीफ जस्टिस साहब को भिजवा दिया था ओरिजिनल, और इस डिमांड के साथ कि आप इसके ऊपर एक कमीशन जो है वो बनाए। तो वो जो ओरिजिनल कॉपी है वो चीफ जस्टिस के रिकॉर्ड में होनी चाहिए और वो वहां से वो मंगवा ले अगर कोई कार्रवाई नहीं करनी तो। ये बड़ी ताज्जुब की बात है। उन्होंने कहा तो हम तो केस चलाएंगे, हम तो कार्रवाई करेंगे। वो ये इम्प्लाई करें कि आप लोग वो साथ लेके चले गए। चले, मुझे तो सिर्फ इस बात पे हैरानगी हो रही कि 5 महीने बाद ये क्यों आपका ख्याल है कि ये कहा जा रहा है इस वक्त? इससे वो सियासी तौर पे क्या फायदा हासिल करेंगे? नहीं, ये तो बेसिकली सारे जोकर्स इकट्ठे हुए हैं ना, इनको कोई पता नहीं है, इनको बस जो बात कान में किसी ने कही उन्होंने आगे कर दी। लेकिन असल में तो मैं हैरान हूँ, कैबिनेट सेक्रेटरी को चाहिए था इनको ब्रीफिंग दे दे, पता नहीं उस बेचारे को बोलने भी दिया है कि नहीं बोलने दिया। थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज जो लीक्ड ऑडियो आई है इसके ऊपर भी बात की गई वफाकी काबीना के इजलास के अंदर, और चहमगोइयां है कि भाई क्या इसके हवाले से सख्त कार्रवाई की जाए। जो उस वक्त के खास तौर पे आजम खान साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और जो जिनकी आवाज आ रही है उस ऑडियो के अंदर, सो ये भी जेर गौर है कि भरपूर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आपने इस साइफर के पूरे बयानिए को घड़ा, अपनी मर्जी के मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखे बकौल उनके, और उसके बाद आपने इसको सियासी तौर पे इस्तेमाल किया। देखिए बात यह है कि कोई बंदा अगर बिल्कुल ही हकीकत से आंखें चुरा ले तो वो तो अलग बात है। इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम थे जब ये मामला आया, सबसे पहले हमने ये जो सफारती मामलात हैं उनमें एहतियात की ज़रूरत थी, वो हमने बरती और हमने मुल्क का नाम नहीं लिया। उसके बाद ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स में आता था। जब ये इसको डेमार्च किया गया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद, तो फिर ये बात जो है वो मीडिया में आना थी, क्योंकि डेमार्च जो है वो खुफिया नहीं था, वो जाहिर है कि एक पब्लिक इशू था। और उसके बाद फिर इसको डी क्लासीफाई किया। सो जब तक हम उसको लीगली आप उसको डिमार्च नहीं करते थे, आप उसको डी क्लासीफाई नहीं करते थे, आप कैसे उसको जो है वो आगे बढ़ा सकते थे? तो जो लीगल प्रोसेस था उसके मुताबिक हमने किया। और एक्चुअली अगर आप अपने रिसर्चर को कहें कि अगर जो खान साहब की जो तकरीर थी जो उन्होंने पब्लिक जलसे में की थी, उसमें भी उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया। उसके बाद की जो उनकी टॉक्स थी उसमें भी अमेरिका का नाम नहीं लिया। तो जब तक ये हमने डिमार्च नहीं किया उससे पहले हमने कभी भी अमेरिका का नाम नहीं लिया। फिर जब डी क्लासीफाई किया फिर अमेरिका का नाम। फवाद साहब, इस वक्त सिचुएशन ये है कि 2 वीडियोस मरियम नवाज साहिबा को टारगेट करने के लिए लीक होती हैं, फिर उसके बाद जवाबी तौर पे कुछ वीडियोस आप लोगों की जमात को टारगेट करने के लिए लीक होती हैं। मरियम नवाज साहिबा ने तो आइडेंटिफाई कर दिया कि ये उनकी वीडियोस कौन लीक कर रहा है, ये जो ऑडियोज है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब और उनके कोच। आप लोगों को मालूम है कि भाई ये ऑडियोज जो है मरियम नवाज साहिबा की, वो कौन लीक कर रहा है? क्योंकि वो तो डायरेक्टली कह रही है कि आप लोग इसके पीछे हैं। तो ऐसे ही उनकी एक मैं क्या समझता हूँ मकाना पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश है ना। कोई भी वीडियोस रिलीज कर रहा है वो, और किसी तौर के ऊपर भी अगर ये वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की वीडियोस ऑडियोज जिस तरह से आ रही हैं, आप बताएं ना, अगर इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म हो या शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ हो या कोई भी हो, रियासत पाकिस्तान की कितना बड़ा कलंक का टीका है, उसके लिए कितना बड़ा फेलियर है कि सबसे बड़े ऑफिस को ही वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। और फिर ये जो हमने नया तमाशा यहाँ पे देखा है कि कोई बंदे कोई महफूज ही नहीं है। हर बंदे की जो है वो घर में उसके वीडियोस बनाई हुई हैं, फलाना किया हुआ है। दिस इज नॉट ऑन। लेकिन ये है कि कम से कम पाकिस्तान में एक प्राइवेसी इशू के ऊपर बात होगी, अपने के ऊपर आ जाए तो फिर वो उनको लगता है कि बड़ा जुल्म हो गया। आम शहरियों का जो मर्जी हो जाए उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज
सीरियस इशू। आई थिंक इसको केटर करना चाहिए बजाय इसके कि हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में लगे रहें। बिल्कुल एग्रीमेंट के भाई इसमें बजाय इसके कि एक दूसरे के आप जो लीक्स हैं उसको प्ले अप करें, उसका पॉलिटिकल फायदा उठाए, ये मजमूई तौर पे सवाल होना चाहिए कि भाई हम सियासतदानों के फोन क्यों टैप हो रहे हैं, ये ऑडियोज कहाँ से लीक हो रही हैं। लेकिन भारत फवाद साहब, मैंने आपकी ट्वीट थोड़ी देर पहले, आपने कहा 7 दिन बाकी रह गए हैं, ये क्या, ये 7 दिन की क्या सिग्निफिकेंस है? आज हमने एक अहम मीटिंग आपसे कुछ देर पहले कंक्लूड की है पाकिस्तान पीटीआई की सीनियर लीडरशिप की, और मरियम नवाज को जिस तरह से रिलीफ मिला, इसहाक डार का जो मामला हुआ, इनके ऊपर हमने गौर किया है और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि एक तो असम्बलियों में जाने का अब कोई फायदा नहीं है, लिहाजा असम्बलियों में जाने की हमने तजवीज मुस्तरद की है। और उसके बाद हम समझते हैं कि लॉन्ग मार्च का वक्त आ गया है। सही। और अगर पाकिस्तान के लोग अब भी बाहर नहीं निकले अपने हकूक के लिए, तो हम बिल्कुल बर्मा या थाईलैंड के मॉडल के ऊपर चले जाएंगे। हमारे राइट्स ऑलरेडी यूसर्व हो गए हैं, हमारा मीडिया जो है उसका बिल्कुल बेड़ा ही गर्क हो गया, रेस्ट इन पीस ही हो गया बेचारा, और जो ओवरऑल जो लोग हैं उनको पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ रहा है। सो दिस ऑल एवरीथिंग इज वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक। और अब हम अपनी जो फाइनल कॉल है विद इन 7 दिन जो है वो देने जा रहे हैं। और कॉल जो है फवाद साहब 7 दिन के अंदर अंदर दी जाएगी, यानी ये तारीख बन रही है तकरीबन 7 अक्टूबर 8 अक्टूबर की, तो क्या 7 या 8 अक्टूबर को फिजिकली ये जो कॉल के नतीजे में लोग इस्लामाबाद आएंगे, या अपने अपने शहरों में आपका मुख्तलिफ सूबों में ये प्लान है कि वहां पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना है? ये इंशाल्लाह आपको 7-8 अक्टूबर तक जो है वो डिटेल्स हम दे देंगे, और क्या हम करने जा रहे हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव मंसूबा है, और इंशाल्लाह लाखों लोग जो हैं वो इस कॉल के ऊपर निकलेंगे। फवाद साहब, पिछली दफा भी आए थे आप लोग यहाँ पर, तो इस्लामाबाद के अंदर आपको बैठने नहीं दिया गया था। इस दफा गालिबन पंजाब से तो खैर आसानी से और केपी से आप आ जाएंगे। पंजाब में जो आपके साथ हुआ था 25 तारीख को, वो हाल तो नहीं होगा, लेकिन इस्लामाबाद में आके आप लोगों का यहाँ पे आराम से बैठना, राना सनाउल्लाह साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके कि ये आसान नहीं होगा। राना साहब अगर इस्लामाबाद में उस वक्त तक रहे तो आसान नहीं होगा, अदरवाइज राना साहब को देखते हैं कि वो ज्यादा तेजी से भागेंगे या वो हमें भगा सकेंगे। अब ये तो देखते हैं, ये तो उस दिन के ऊपर। फिर क्या मतलब है, क्या डी चौक जाना है, F9 पार्क जाना है? क्योंकि डी चौक में तो ऑब्वियसली बड़ी एक अदालती हुक्म भी मौजूद है, तो फिर क्या F9 पार्क इस्लामाबाद के और इलाकों के अंदर होगा? कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन तो नहीं हो सकती, राइट? देखते हैं, अभी आपसे भी पूछते हैं क्या करना है। हम अब सर जी गल साढ़े ते आ गई तो फिर तुसी सुलाई कर लो, कहना चाह रहे। ठीक है फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे।